बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि सब फ्रेंड्स का रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरा होगा। तो मैं रमज़ान स्पेशल में आपके साथ पहले पुदीने और इमली की चटनी शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में खुबानी की चटनी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि बहुत मज़े की बनती है और इन चटनियों के बगैर हमारा दस्तरखान अधूरा होता है। चलें खुबानी की चटनी बनाने की हम तैयारी करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। सबसे पहले मैंने 1.5 कप यानी कि 400 ग्राम खुश्क खुबानी लेकर इनको अच्छे से धोकर बॉल में डाल लिया है। आपने इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से वॉश करना है, कोई इसके अंदर रेत ना रह जाए। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी के डालूंगी। आपने पानी इतना डालना है कि ये खुबानियाँ अच्छे से डिप हो जाएं। अब मैं खुबानी के अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर खुबानियाँ डिप हो चुकी हुई हैं अच्छे तरीके से। और मैं ओवरनाइट के लिए रख दिए हैं, 8 घंटे के लिए रख दें या ओवरनाइट के लिए रख दें। तो आप देख सकते हैं कि खुबानियाँ हमारी कितनी अच्छे से फूल गई हैं, नरम हो गई हैं। अब ये अच्छे से पक जाएंगी। अब इसके अंदर हमने इतना पानी ऐड करना है कि 1 इंच ऊपर आ जाए, इसके 1 से 1.5 इंच पानी ऊपर नज़र आए। अब पानी हमारा खुबानियाँ पक के तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। तो मैंने एक ब्लेंडर लेकर इसके अंदर मैं थोड़ी थोड़ी करके इसका सारा पेस्ट बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि खुबानी हमारी ब्लेंड हो रही है। इसी तरह मैं थोड़ी थोड़ी करके सारी ब्लेंड कर लूँगी। अब मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने जितनी भी खुबानियाँ का पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर लिया है। अब इस जग के अंदर मैं पानी डालकर अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। पानी भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आपने जग को मुकम्मल साफ़ कर लेना है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स का इसके अंदर डालना है। फिर मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट डाला है, नमक डाला है, सॉल्ट। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गर्म मसाले का ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का ऐड कर दूंगी। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो मैंने स्पाइसेस के अंदर ऐड किए हैं वो नॉर्मल है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाती हैं तो आप इसके अंदर ज़्यादा डाल सकती हैं। मैंने चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप। और आधा कप मैं इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड करूँगी। आप चाहें तो मुकम्मल इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड कर लें, चाहें तो शुगर इसके अंदर मुकम्मल ऐड कर लें। मैंने दोनों ही इसके अंदर ऐड कर लिए ताकि दोनों का फ्लेवर अलग अलग से आए। अब मैंने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हम पकने के लिए रख देंगे तकरीबन हल्की आंच पे। तो आप इस चटनी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए हमारी चटनी पक रही है। मैंने इसलिए आपको दिखाया कि आप देखें कि किस तरह ये पक रही है। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून इमली लेकर भिगो दी थी, उसको मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं। तकरीबन 4 टेबल स्पून उसका पानी बना है जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने सिरके का इसके अंदर ऐड किया है। जो सिरका है इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए है ताकि ये ज़्यादा अरसे तक हम इस्तेमाल कर सकें चटनी को बनाकर। और इन दोनों चीज़ों को मैंने डालकर, इमली के पानी को और सिरके को डालकर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। चटनी को हमने इतना पकाना है कि ये आप देख रहे हैं कढ़ाई के अंदर इसकी कितनी क्वांटिटी है। ये आधी रह जाएगी तो समझिए कि हमारी चटनी तैयार है। जब शाइन चटनी के ऊपर आ जाइए तो समझिए हमारी चटनी तैयार है। आप देख सकते हैं कि चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसका बहुत प्यारा कलर आया, बहुत अच्छी खुशबू भीनी भीनी सी आ रही है। अब इस फॉर्म में आके इसके अंदर मैं 1 टीस्पून खुश्क धनिया और ज़ीरा मैंने ब्राउन करके पीस के रखा हुआ था वो डाला है। इससे इसका जायका बहुत अच्छा आता है और खुशबू बहुत अच्छी मज़े की आती है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि चटनी कितनी हमारी इसकी लुक अच्छी आ रही है, शाइन इसके ऊपर आ रही है। जब शाइन आ जाए चटनी के ऊपर समझे कि आपकी चटनी पककर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी परफेक्ट बनी है। मसाले को मैंने बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ना ये ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा थिक है, हमें इसी फॉर्म में चाहिए। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। देखें इसकी कितनी प्यारी लुक आई है और ये खाने में भी बहुत मज़े की है, टेस्टी है। आप इसको फ्रूट चाट में, दही भल्लों में डालकर खाएं
और इसके अलावा रोल समोसा के साथ भी इसको खा सकती हैं। मेरे घर में तो ये बहुत पसंद की जाती है। यकीनन जब आप बनाएंगे तो आपके घर वालों को भी ये बहुत पसंद आएगी। इसके बगैर तो हमारा दस्तरखान बिल्कुल अधूरा है। आप मेरी इन चटनियों को बनाकर अपने दस्तरखान की रौनक दोबाला करें और अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करें। ये बहुत मज़े की और लजीज बनती है। अब इसको हम एक जार में डालकर सेव कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 महीने के लिए इसको हम सेव करके रख सकते हैं। तो जनाब, मेरी खुबानी की चटनी को आप इसी तरह बनाकर अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपको अच्छा फ़ीडबैक मिलेगा। इसी तरह मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेकर हाज़िर होती रहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।